जय भीम साथियों, मैं धर्मेंद्र आज़ाद भीम दीवाने चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बाबा साहब के विचारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब ने हमें अपने अनमोल विचारों के द्वारा एक अमूल्य निधि प्रदान की है, जिसको हम अपने जीवन में अनुसरण करके बहुत आगे जा सकते हैं। उन्हीं विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर ये दुनिया लात मारेगी, नवाब बन के जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर आपको सलाम ठोकेगी। बाबा साहब के ये विचार थे कि हमें शिक्षा रूपी हथियार को अपना करके अपने जीवन में ढाल करके अपने आप को नवाब बनाना है, मजबूत बनाना है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए शेर बनने का सभी लोग प्रयास करें, हमारा समाज शेर बनने का प्रयास करे। और उसका इतिहास भी रहा है कि वो हमेशा वीरता के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया है। ज़िंदगी में कुछ भी बनो, नंबर 1 बनो। सामाजिक बनो, नेता बनो, बिजनेसमैन बनो, सब मुबारक हो। अफसर बनो, सब मुबारक हो। लेकिन नंबर 1 हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपकी इच्छा है उस क्षेत्र में प्रयास कीजिए और अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर लाइए। तब जाके कहीं हमारा संकल्प पूरा होगा, मजबूत होगा। बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर देते हुए कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो गुर्राता है। शिक्षा के हथियार के द्वारा ही हम समाज में तमाम दोष बुराइयों को दूर करके नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरी दुनिया में वही गरीब है, बाबा साहब ने कहा था, इस पूरी दुनिया में वही गरीब है जो शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित नहीं है वही गरीब है। इसीलिए आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। हमें सीखना चाहिए चींटी से, जो धीरे धीरे चल करके, धीरे धीरे यात्रा कर करके पहाड़ को भी लांघ जाती है। हमें प्रतिदिन अपने विचारों में धार लाने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा विकास रुक जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि विचार को प्रसार करने की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि एक पौधे को पानी देने की आवश्यकता है। यानी कि एक विचार को प्रसार करने की उतनी ही आवश्यकता है जितना एक पेड़ को पानी देने की आवश्यकता है। यदि दोनों को नहीं मिला तो मुरझा जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। अर्थात विचार को भी अगर पोषक नहीं मिला तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, और पेड़ को भी पोषक नहीं मिला तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, दोनों मुरझा जाएंगे। इस तरह से विचारों को जारी रखने के लिए, बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने के लिए, उसमें नई धार लानी है, उसके लिए उसमें पोषक का काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे विचार मुरझा जाएंगे। हमें अपने कार्य में निरंतरता बनाने रखने की बहुत ही आवश्यकता है और हमें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए, सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। तभी हमारा संकल्प पूरा होगा या तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम सकारात्मक सोचेंगे तभी हम अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे, अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वृक्ष इस बात पर कभी व्यथित नहीं होता, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता उसने कितने पुष्प खो दिए। वृक्ष जो है, पेड़ जो है, कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि हमने कितने फूल खो दिए, कितनी फल गंवा दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। वो जीवन में इस पीड़ा को भूल जाता कि हमने कितना गंवाया, बल्कि वह नए फूलों के, नए फलों के सृजन में व्यस्त रहता है और व्यस्त रहता है
अपने आप को व्यस्त करना, यही जीवन की सार्थकता है। हम जब तक व्यस्त रहेंगे तब तक अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे। हम खाली होंगे तो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो अपने आप को परिवर्तित करता है वही इस दुनिया में बना रहता है। यह भी आप जानते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। अर्थात हम अपने कार्य को करते रहें। ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा कार्य कर दिए, कल कम कर दिए तो सब बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि हमें अपने कार्य में निरंतरता बनाने की ज़रूरत है। निरंतर हम अपने कार्य को करेंगे तब सफलता पाएंगे। तो इसलिए आप समय को समय दीजिए और समय आपका समय बदल देगा। हमें सदैव समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए। अपने विचारों का पोषक बनना चाहिए, यानी कि विचार जो हम बनाए हैं या अपने लक्ष्य जो बनाए हैं उसको सदैव पालन में लाइए। सदैव नियमित प्रयास से करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। देखिए कितना बढ़िया बताया गया है कि हम निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता को पा जाएंगे। हम एक दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ जय भीम, जय भारत।